और अखिलेश यादव ने इस मामले में नीतीश कुमार को भी लपेटा और कहा कि नीतीश कुमार के बहुत से समाजवादी लोग सरकार में हैं और सरकार को चलने में मदद कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार उनके आंदोलन यानी जेपी नारायण के आंदोलन से उभरे हुए हैं और ये नीतीश कुमार के लिए उस सरकार से समर्थन वापस लेने का मौका है जो समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने की अनुमति नहीं दे रही है। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। जननायक जयप्रकाश जी के साथ रह करके उनके आंदोलन को उन्होंने मजबूत बनाया है। समाजवादी चिंतक जयप्रकाश जी, समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को आज हम सम्मान से रोक रहे हैं, लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे। और जी मीडिया संवाददाता प्रीति हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। प्रीति, अब क्या तस्वीर है वहां पर? अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया, सांकेतिक तौर पर ही कहा जाए कि अंदर तो नहीं जा पाए लेकिन बाहर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दे दी। अब क्या तस्वीरें हैं वहां पर? बिल्कुल, अब मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव ने सांकेतिक तौर पर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दे दी क्योंकि वहां पर जाने नहीं दिया गया। और इस समय की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इस समय हम सपा कार्यालय के अंदर मौजूद हैं और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो मूर्ति अखिलेश यादव के घर के बाहर लगाई गई थी और उसके बाद अखिलेश यादव पहुंचे थे और जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था, उसको अब सपा कार्यालय के अंदर यहाँ पे पहुंचा दिया गया है। और यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं वो बारी बारी से आ रहे हैं और मूर्ति पर फूल चढ़ा रहे हैं। और अखिलेश यादव जो है वो सपा कार्यालय के अंदर मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बैठक कर रहे हैं। अखिलेश यादव अंदर सपा कार्यालय के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव लगातार कल रात से ट्वीट कर रहे थे और अखिलेश यादव जिस तरीके से 2 बार वहां पे पहुंच भी गए थे, तो ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे और माला अर्पण करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सुबह की सिचुएशन बनी और जो कार्यकर्ता जो है वो लगातार सपा कार्यालय के बाहर शेर यादव के घर के बाहर तैनात पहुंचने लगे और उसके बाद में पुलिस की जिस तरीके से बड़ी घेराबंदी थी, अखिलेश यादव और सपा कार्यालय को किले के रूप में कर दिया गया था और यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। उसके बाद अखिलेश यादव से मिलने के लिए पुलिस के जो आला अधिकारी थे वो वहाँ पर पहुंचे, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ जो थे वो भी वहाँ पे थे, ज्वाइंट सीपी गए थे। उसके बाद उन्होंने उनसे बात की, उसके बाद ये तय हुआ कि अखिलेश यादव के घर के बाहर से जो जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है उसको बाहर लाया जाएगा और उसके बाद अखिलेश यादव ने उस पे वहां पर जो माला अर्पण किया। हालांकि जब अखिलेश यादव वहां पे माला अर्पण कर रहे थे उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि भाजपा जो है उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जिस तरीके से हम लोगों को अब अपने त्यौहार भी मनाने नहीं दे रही है और जिस तरीके से लगातार जो है भाजपा और सपा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहे, क्योंकि अब भाजपा ने भी एक लेटर, एलडीए ने एक लेटर इशू किया। उस लेटर में साफ तौर पर यह लिखा गया कि अखिलेश यादव को वहां जाने की इजाजत इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वहां पर काम चल रहा है और काम चलने के कारण अखिलेश यादव की वहां पे सुरक्षा जो है वो नहीं हो पाएगी और अखिलेश यादव को वहां पे खतरा है। तो प्रीति, क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच जो टकराव के हालात बन रहे थे सुबह, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपसे बातचीत में लगातार कह रहे थे कि वो बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए तैयार हैं, बस इशारे का इंतजार है, तो वो टकराव अब टल गया है फाइनली? बिल्कुल, हम बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि जो टकराव की स्थिति जो सुबह बनी थी, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जिस तरीके से लगातार हुजूम बढ़ता जा रहा था और वो लगातार कह रहे थे कि अखिलेश यादव के इशारे का इंतजार है और जिस तरीके से अखिलेश यादव बाहर आएंगे उसके बाद हम लोग जयप्रकाश नारायण की जो मूर्ति है उस पर हम लोग वहाँ पे जयंती मनाने के लिए जाएंगे, माला अर्पण करेंगे और ये जो बैरिकेड्स है ये हमको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव बाहर आते हैं और मूर्ति को बाहर लाया जाता है तो ये स्थिति पूरी तरीके से साफ
हो जाती है कि यहाँ पर जो रणनीति है वो पूरी तरीके से बदल गई है। और जिस तरीके से कल की जो प्लानिंग थी और जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार ट्वीट भी कर रहे थे और कह रहे थे कि हम वहां पे जरूर जाएंगे, लेकिन आज सुबह जब उन्होंने वहां पे मूर्ति पे माला चढ़ाई तो उन्होंने साफ किया, उन्होंने कहा कि आज त्योहार है और त्योहार में किसी तरीके का हम नहीं चाहते कि स्थिति इस तरीके से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो। इस वजह से हम लोग वहां नहीं जा रहे, वरना ये जो बैरिकेड्स हैं इनको कब का तोड़ दिया जाता। और अखिलेश यादव के जो समर्थक थे उन्होंने भी इस चीज को फॉलो किया और उसके बाद में जो मूर्ति पे जो माला चढ़ाई गई वो अखिलेश यादव के घर के बाहर जो है वहां पे मूर्ति को रखा गया। अखिलेश यादव ने प्रीति, रामगोपाल यादव से जो बातचीत हुई है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। रामगोपाल यादव ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है? सरकार अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। मंद बुद्धि हो गए हैं लोग ऊपर बैठे हुए, और सलाहकार भी उसी तरह के हो गए उनके, जो रोक नहीं सकते मुख्यमंत्री, जो ये कहते हैं कि कीड़े मकोड़े होंगे, वहाँ सुरक्षा को खतरा है अखिलेश को। बताइए। लेकिन अखिलेश तो रात में ही पहुंच गए थे क्योंकि वहाँ एक टीम की बड़ी दीवार बनाई जा रही है। हाँ तो पहुँच ही जाएंगे, देख के क्या कर रहे हैं ये लोग। भाई ये बात कार्यक्रम था भला जयप्रकाश जी का, तो नहीं होने देंगे वहाँ, तो पता चला होगा तो गए थे शायद अपने अपने दरवाजे के बाहर, दरवाजे पे आके प्रतिमा ला के वहाँ तो कर ही दिया माल्यार्पण। लेकिन ये हठ धर्मता जो है उत्तर प्रदेश सरकार की, ये बहुत महंगी पड़ेगी सरकार। और आज सवेरे से इस पूरे मामले को लेकर के खूब बयानबाजी हो रही थी, कुछ राजनीतिक बयान आपको सुनाते हैं। उनको माला पहनाने के लिए रोक दिया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य, इससे ज्यादा इस देश की आजादी के लाने वाले लोगों के जन्मदिवस पर माला पहुंचाने के लिए रोकना, उसको ठग देना और उसके लिए परेशानी पैदा करना, अवरोध पैदा करना, ये देश की आजादी के और देश के लोकतंत्र पर माथे पे कलंक है। समाजवादी पार्टी के डीएनए को उठाकर देखिए तो उसका आचरण जयप्रकाश नारायण जी के सिद्धांतों से बिल्कुल प्रतिकूल है। मेरा अखिलेश यादव से सवाल है कि समाजवादी पार्टी, उनके नेता ये रात के अंधेरे में ही क्यों सक्रिय होते हैं? आज उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है। तो कुछ और भी अटैक किए गए थे। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा था जयप्रकाश नारायण की जयंती को लेकर के खूब सियासत हुई है सवेरे से, लेकिन हालांकि अब हालात यहां काबू होते नजर आ रहे हैं। कुछ और बयान आपको सुनाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि किसी भी जगह जहां लोकतंत्र हो वहां कोई अपनी श्रद्धांजलि तक देने नहीं जा सकता। ये कैसे हो सकता है? आप थोड़ा डूज एंड डोंट्स बता दीजिए कि साहब इस तरह से जाइए ताकि वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको दिक्कत न आए, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी को रोक देंगे, उनके घर के बाहर पुलिस लगा देंगे, घेराबंदी कर देंगे, ये कहाँ का लोकतंत्र है? इससे पहले ये तस्वीरें देखिए जब अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति ला करके उस पर माल्यार्पण किया था अपने समर्थकों के बीच। ये तब की तस्वीरें हैं और प्रशासन के अधिकारियों ने अखिलेश यादव से बात की थी और अखिलेश यादव ने बाद में कहा कि अभी त्योहार का समय चल रहा है और ऐसे में किसी तरह का टकराव वे नहीं चाहते, लिहाजा उन्होंने सांकेतिक तौर पर जयप्रकाश नारायण को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद मामला शांत हुआ।